बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही राज्य की सियासत गर्म हो गई है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। उम्मीदवारों के चयन से लेकर जनता को आकर्षित करने की रणनीतियां बनाई जा रही हैं। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल ने एक अहम कदम उठाने का फैसला किया है। पार्टी ने इस बार टिकट वितरण में युवाओं को प्राथमिकता देने की योजना बनाई है। राजद की रणनीति के मुताबिक इस बार कई उम्रदराज और पुराने नेताओं का टिकट कट सकता है। पार्टी की अंदरूनी बैठकों में इस मुद्दे पर गहन चर्चा हो चुकी है। माना जा रहा है कि कई सीटों पर वरिष्ठ नेताओं के स्थान पर नए और युवा चेहरों को उतारा जाएगा। हालांकि टिकट कटने के बाद वरिष्ठ नेताओं की प्रतिक्रिया को संभाल पाना राजद के लिए बड़ी चुनौती होगी। ये आशंका है कि कुछ सीनियर नेता बागी बन सकते हैं। सिवान सदर की विधानसभा सीट के विधायक और राजद के सीनियर लीडर अवध बिहारी चौधरी भी इसके संकेत दे रहे हैं। बीते कुछ दिनों से ये चर्चा जोर पर है कि सिवान सदर की सीट से युवा नेता जीवन यादव को टिकट दिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो अवध बिहारी चौधरी का टिकट कट जाएगा। इस आशंका को देखते हुए अवध बिहारी चौधरी सिवान में सक्रिय हो गए हैं। वे लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और इशारों में ही जीवन यादव पर तंज भी कस रहे हैं। उन्होंने हाल ही में जीवन यादव के गाड़ियों के काफिले पर भी तंज किया है। अवध बिहारी ने बिना नाम लिए कहा कि गाड़ियों के काफिले से टिकट नहीं मिलता है, जनता के बीच जुड़ना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं पार्टी का फाउंडर मेंबर हूं, मुझे 4 दिन नहीं हुए पार्टी में आए हुए। आपको बता दें कि जीवन यादव को हाल ही में राजद की सदस्यता दिलाई गई है। बीते दिनों जब तेजस्वी और राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा सिवान पहुंची थी, तो जीवन यादव को विनोद जायसवाल की मौजूदगी में राजद की सदस्यता दिलाई गई। कहने का मतलब है कि अवध बिहारी के तीखे बयान बता रहे हैं कि सिवान सदर की सीट पर राजद को उम्मीदवार का चयन करना आसान नहीं होगा। आपको बता दें कि साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में अवध बिहारी चौधरी ने सिवान सदर से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। वे तीसरे स्थान पर रहे, जबकि भाजपा के व्यास देव प्रसाद विजेता बने। ये उनके बागी बने होने की घटना थी, क्योंकि वे मूल रूप से राजद से जुड़े थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय उतरे। अवध बिहारी 2024 लोकसभा चुनाव में राजद से चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें हार मिल गई। अब राजद उम्रदराज होने का हवाला देकर टिकट काटने के मूड में है। ऐसे में युवा जीवन यादव ही राजद के प्रबल दावेदार होंगे। ये इसलिए भी क्योंकि राजद केवल विधानसभा टिकट ही नहीं, बल्कि पार्टी संगठन में भी युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दे रही है। कई जिलों में युवा कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारियां देने का निर्णय लिया गया है। यह कदम पार्टी की जमीनी पकड़ मजबूत करने में सहायक हो सकता है। राजद का ये फैसला एक तरह से विपक्ष पर भी सीधा हमला माना जा रहा है। पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि जहां अन्य दल केवल पुराने चेहरों पर भरोसा करते हैं, वहीं राजद बदलाव की तरफ कदम बढ़ा रही है। युवाओं को मौका देने की बात कहकर पार्टी राज्य की राजनीति में खुद को अलग और आधुनिक सोच वाला दल साबित करने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये राजनीति राजद के लिए आसान नहीं होगी। टिकट कटने से नाराज वरिष्ठ नेताओं को संभालना बड़ी चुनौती होगी। ऐसे नेताओं का संगठन और कार्यकर्ताओं पर गहरा असर होता है। अगर वे बगावत करते हैं तो पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं नए उम्मीदवारों के पास अनुभव की कमी भी हो सकती है, जिसका असर चुनावी मैदान में दिखाई दे सकता है। राजद की यह नई रणनीति बिहार के चुनावी समीकरण पर बड़ा असर डाल सकती है। अगर पार्टी युवाओं को टिकट देकर उन्हें जनता से जोड़ने में सफल रही, तो ये उसके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। वहीं अगर नाराजगी का मुद्दा बढ़ गया तो पार्टी को अंदरूनी कलह झेलनी पड़ सकती है। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजद ने युवाओं पर बड़ा दांव लगाने का फैसला लिया है। ये दांव कितना सफल होता है, ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। लेकिन इतना तय है कि इस कदम से बिहार की सियासत में नई हलचल जरूर मचेगी।